अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ ये कि हमारे घर में आ गए हैं मेहमान, वो भी पंजाब से। मामू गए थे अपनी गाड़ी लेने के लिए, तो उनकी वाइफ यानी कि मेरी मामी और मेरी एक आंटी जो कि खानपुर में रहती हैं वो आई है उनके साथ। उन्होंने कहा चलो अपनी गाड़ी पे जा रहा हूँ, आप लोग को भी लेते जाओ। हमने कहा वेलकम जी वेलकम। आपका वेलकम नाश्ते में करते हैं मूली के पराठों के साथ। यहाँ पर मैं उसके मसाला वगैरह रेडी कर रही थी, तो मैंने प्याज को सौते कर दिया। आई नो कि प्याज नहीं डलते हैं मूली के पराठों में और काफ़ी चीज़ें ये नहीं डलती हैं, लेकिन मैं थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में कर रही थी कि सबको पूरा हो जाए, क्योंकि मैंने मूली थोड़ी सी कम लेकर रखी थी। तो वो जो स्टफिंग मैंने उसमें करनी थी उसको फुलफिल करने के लिए मैंने ये सारे मसाले वगैरह ऐड कर लिए। और रूटीन के जो मसाले होते हैं जैसे हल्दी लाजमी डलती है मूली के पराठों में। हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्ची, नमक और सूखा धनिया, सब्ज मिर्ची डालकर मैंने इसको दम पर आराम से पकाया। इतना पकाया कि ये बिल्कुल सूख जाए। आराम से इसको दम पर पकाते गए और सुखाते गए, साथ साथ ही मैं चम्मच चलाती गई ताकि मूली नरम हो जाए और अच्छे तरीके से इसका सारा पानी वगैरह सूख जाए। अब देखिए मैंने इसको इतना फ्राई कर लिया है कि इसमें हल्का सा पानी नहीं है। अब दही मंगवा लिया है, दही में हम बना लेंगे रायता, क्योंकि खाली मूली के पराठे अच्छे नहीं लगते, मज़ा नहीं आता। तो मैंने ये काफ़ी मतलब टाइम चल जाता है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है कई मरतबा इसकी रेसिपी। तो इसमें क्या डलता है रायते में, जैसे सफ़ेद ज़ीरा और सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्ची और दही को इसमें ग्राइंड करके नमक ग्राइंड कर इसको डब्बे में भरकर हम आइस बॉक्स में रख देंगे। तो बहुत मज़े का होता है। जब भी ज़रूरत हो थोड़ा सा निकाला, दही में ऐड किया और हमारा रायता तैयार हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं 2-3 तरह के मूली के पराठे बना रही हूँ स्टाइल के। वो यूँ कि किसी को जल्दी थी तो मैंने कहा अच्छा जल्दी आपको ऐसे सर्व कर लेती हूँ। किसी को डबल लेयर वाला बना कर दे रही थी, मतलब मैं कह रही थी जल्दी से सब नाश्ता कर लें और फटाफट से मैं हाथ चलाती जा रही थी। इसको हम स्लिप पर ही या जो हमारे बेलन होता है उस पर ही हम बड़ा कर लेते हैं हाथ की मदद से। और यहाँ पर हल्का सा मेरा फट भी गया था, तो मैंने इसको कैसे कवर किया है, रोटी का और सा टुकड़ा लेकर ऊपर लगा दिया है। तो देखिए कैसे अच्छे से कवर हो गया और जहाँ से अब मसाला बाहर नहीं निकलेगा और बहुत अच्छे तरीके से हमारे पराठे बन जाएंगे। एक तरफ से जब अच्छे तरीके से बन जाए तो दूसरी साइड पलट लें तो बहुत अच्छा बन जाता है। और ऊपर वाली साइड पर घी लगा लें और इसको अच्छे तरीके से घुमा लें तो बहुत मज़े के बन गए हैं। इसी तरीके से खस्ते मैंने काफ़ी ज़्यादा पराठे बनाए थे, तकरीबन 10 तक तो बनाए ही थे और सबको बहुत मज़ा आया था। सबने बहुत शौक से खाए थे। आंटी के साथ उनके बच्चे भी हैं। आंटी की 3 बेटियां और 1 बेटा है, वो भी यहाँ पर घूमने आए हैं। बच्चे बचपन में तो आए थे, लेकिन जब से बड़े हुए तो नहीं आए। बड़े भी इतने बड़े नहीं हुए। जैसे जो बड़ा वाला बेटा है वो है तकरीबन 10 से 12 साल का शायद। और ये जो कंबल धो के ना मेरे पाँव की इतनी बुरी हालत हो गई है, नाखून टूट गए और समझ ही नहीं आ रहा था इतना दर्द हो रहा है पाँव में, ये क्या लगा है। फिर मैंने फटाफट से पॉलीफिक्स उठाई और मैंने कहा जल्दी से अपने पाँव की भी खिदमतदारी कर ली जाए, क्योंकि अगर खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम किसी का भी ख्याल नहीं रख सकते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। हमेशा खुद से प्यार लाजमी किया करें। अपना ख्याल, अपना एहसास रखना जिंदगी का सबसे बड़ा काम होता है। जो लोग खुद से प्यार नहीं करते वो अपने रिश्तों को भी उतनी ज़्यादा तवज्जो, उतनी ज़्यादा मोहब्बत, क्योंकि जब हम लोग ही ठीक नहीं होंगे, हम लोग सेट नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे। सारे पाँव के नाखून टूट गए थे। असल में भारी से कंबल उठाकर दीवारों पर डालना, उनको सेट करना, संभालना आसान नहीं होता। अच्छा, अब अम्मी तो क्योंकि मूली के पराठे खाती नहीं है तो रात का बचा हुआ चने की दाल और पालक और फिर कलेजी और उसके साथ मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस बना दिया था और सादा रोटी अम्मी को बना दी थी ताकि अम्मी ये खा ले। और फिर सबको मैंने चाय सर्व की थी फुल। सबने कहा था कि नहीं, सबको फुल चाय नहीं चाहिए, बल्कि आधी देना या उससे भी कम। अक्सर कहते हैं हाँ बस 2 घूंट। ये है दोनों बेटियां आंटी की। इस साइड वाली येलो ड्रेस वाली जो है ये बड़ी है और दूसरी वाली छोटी है। और फिर उसके बाद गाजर का हलवा मैं बनाने लगी थी, क्योंकि ये लोग आते हुए अपने साथ दूध भी ले आए थे। मैंने कहा पंजाब के दूध में जो हलवा बनता है ना, कराची के दूध में तो वो टेस्ट ही नहीं आता। तो मैंने फटाफट से गाजरों को कर लिया है कद्दूकस। इसका बनाने का बहुत आसान तरीका है, आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा।
कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसमें सिर्फ दूध को बॉईल करें। जब दूध बॉईल हो जाए, कद्दूकश की हुई गाजर उसके अंदर डाल दें और 1 गिलास तक पानी डाल दें। नाम आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ दें, बस पकता रहेगा। इतनी देर में आप अपने सारे काम शाम कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये लोग लाए थे मकई का आटा पंजाब से, तो मैं उसको संभाल रही थी, डब्बों में पैक करके रख रही थी। थोड़ा सा गिर रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक ही दफ़ा संभाल लूँ। उसके बाद लाए थे ये लोग गुड़ पंजाब का इतना मज़े का होता है, बिल्कुल वाइट और मज़ेदार। कुछ ना पूरा आ गया था और कुछ पूरा नहीं आ रहा, तो मैं उसको पीस कर डब्बे में डाल रही थी कि मैंने कहा सारा पूरा आ जाए। बड़े बड़े जो क्या डलियाँ कहते हैं इसको हमारी ज़ुबान में, बड़े बड़े क्यूब्स में इसके अंदर ना डालूं। अच्छा, उसके बाद ये लोग क्या लाए थे, ये दाल की चिक्की, हमारी ज़ुबान में इसको कहते हैं दावड़ दाल। आप लोग की ज़ुबान में क्या कहते हैं? वैसे उर्दू में मैंने जहाँ इसको सर्च किया था या हिंदी लैंग्वेज में, आई थिंक इसको दाल की चिक्की कहते हैं। और दूसरी तरफ लाए थे गजक। तो मैं ये सारी चीज़ों को डब्बों में इसलिए भर के रख रही हूँ कि चूंटियाँ हो जाती हैं मीठी चीज़ों पर तो फ़ौरन से ही। अब देखिए, मैं अपना सारा काम भी साथ साथ करती जा रही थी और मेरा हलवा भी पकता जा रहा था नम आंच पर। जब ये गाजर बिल्कुल नरम हो गई, अगर आप चाहें तो इस लेवल पर भी चीनी वगैरह डालकर उतार सकते हैं, लेकिन हम सबको बहुत ही भुना हुआ अच्छा लगता है मार्केट की तरह से। तो मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच ब्लू बैंड डाल दिया है, छोटी इलायची डाल दिया, हल्का सा ज़ाफ़रान डाल दिया है और चीनी डाल दी है पास। अब मैं इसको इतना भुनाई करूँगी कि ये बिल्कुल नरम हो जाएगा, मतलब पानी और दूध जो है वो बिल्कुल इसमें खुश्क हो जाएगा। अब मैंने इन सब के बिस्तर लगा दिए हैं ताकि ये लोग इतने थके हुए हैं सो जाएं। वैसे तो ये लोग सुबह में मतलब काफ़ी जल्दी आ गए थे, 4-5 बजे। तो हम लोगों ने एक नाश्ता चाय और जो मतलब चाय पापे हो गए, इस तरह से बिस्किट चाय हो गए, वो कर लिया था। जो दूसरा नाश्ता था वो सुबह वाला था। और उसके बाद फिर मैंने कहा आप लोग को बिस्तर लगा देते हो, आप लोग रेस्ट कर लें। ये मतलब 3-4 पाइयाँ यहाँ लगी हुई और बाकी लोग कुछ मेहमान वहाँ रहेंगे। अच्छा, ये छबियाँ देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। चूल्हों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने अभी तक सफाई नहीं की। ये सारी छबियाँ ना ये लोग पंजाब से लेकर आए, वहाँ पर तो ये बनती है ना, तो जो भी कोई पंजाब से आता है हमारे लिए ये सौगात लेकर आता है। और अम्मी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि अम्मी कहते हैं हम लोगों ने बचपन से इन्हीं रंग बिरंगी छवियों में खाया हुआ है। उसके बाद मैंने कहा शाम में क्या बनाए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अल्लाह, मुझे रेसिपीज़ की इतनी मुश्किल हो रही है, मुझे समझ नहीं आता क्या बनाऊँ, रोज़ क्या बनाऊँ। तो अभी मैंने कहा आप लोग को जल्दी से ना मैं पास्ता बना कर देती हूँ। और सबको बहुत पसंद आया था। इसका बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। जल्दी से मैंने क्या किया, पास्ता को बॉईल करने, पानी बॉईल के पहले उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला और उसके अंदर सारे स्पैगेटी की जो क्या कहते हैं डंडियाँ हैं वो सारी डाल दी हैं। उसके बाद ऑयल में चिकन को फ्राई कर लिया, इतना फ्राई किया कि इसका जो गोश्त है उसने अपना कलर चेंज कर लिया है। जब गोश्त ने अपना कलर चेंज किया है तो उसके अंदर मैंने डाले हैं अदरक और लहसुन बराबर क्वांटिटी में, यानी कि 1-1 चम्मच डाल दिए मैंने इसके अंदर। अब मैंने इसमें प्याज डाले हैं और हल्का सा ब्राउन कर लिया, ब्राउन भी नहीं बस सौते कर लिया है हल्का सा। और उसके बाद मैंने इसको हल्का सा ढक दिया है 4 से 5 मिनट के लिए। अब जैसे ही ढक्कन खोलूँगी ना मैं, तो इस तरह का देखें, लो फ्लेम पर पकाना है इसको, बहुत ज़्यादा फ्लेम बड़ी नहीं करनी है क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ फ्लेम करेंगे तो ये जलने का खतरा होगा। अच्छा खैर, उसके बाद मैंने इसके अंदर बंद गोभी, शिमला मिर्ची, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची बड़ी सी बस दरमियान में एक कट डाला हुआ डाल दिए। और आपको पता है हम सबको कढ़ाई मसाला कितना पसंद है हर खाने में, तो मैंने उसके अंदर वो डालकर और दही में इसकी भुनाई कर ली अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर बच्चे ऐसे है ना, इनको सब्जियां कहीं नज़र आ जाए तो ये नखरे करते हैं कि हमने खाना नहीं, आंटी ने मुझे पहले ही बता दिया था। तो मैंने कहा मैं ऐसे बनाऊंगी कि इनको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सब्जियां हैं भी कि नहीं। शायद सबके बच्चे ऐसे ही तंग करते हों, लेकिन अभी हमारा बच्चा छोटा है तो हमें आइडिया नहीं है कि बच्चे ऐसे तंग करते हैं या नहीं। वो बड़ा होगा तो फिर नखरे दिखाएगा। देखिए दम में सारी सब्जियां बिल्कुल नरम हो गई हैं, जली नहीं है बल्कि नरम हो गई है। कि अब मैं इसमें स्पैगेटी डालूंगी तो फिर इनको पता नहीं चलेगा, ये जल्दी से खा लेंगे। अब मैंने क्या किया था, जो स्पैगेटी बॉयल की थी उनको
छन्नी में निकाल कर उसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। उसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, और इसके अंदर मैंने मसाले जैसे नमक, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्ची पहले ही ऐड कर लिया था। बस अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर इतने ज़्यादा स्पाइसेस मैंने नहीं डाले कि बच्चे ना खा सके, बस इतना ही है कि बच्चे भी मज़े से खा लेंगे और बड़े भी। अगर किसी बड़े को चाहिए होगा तो मैं साथ इसके नींबू डालकर फिर सर्व करूँगी कि अगर किसी को जैसे टेस्ट हल्का सा फीका लग रहा है तो नींबू के साथ बैलेंस हो जाए। देखिए कितने नरम और कितने अच्छे बन गए मज़े के, कि जो भी देखे कहे चलो जी झट से हमें दे दो। अब मैं सबको साथ साथ डाल कर देती जा रही हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं दस्तरखान पर जाकर पूरा क्लिप बनाऊँ, क्योंकि सबको सर्व करते करते हर बर्तन में डालते डालते इतनी देर हो जाती है मुझे कि पीछे आधा सामान चट हो जाता है। मैं किसी को दस्तरखान दिखा ही नहीं पाती कभी भी, क्योंकि सारा समेट कर फिर मुझे अपनी प्लेट लेकर एंड में जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं माजरत करती हूँ, आपको पूरा दस्तरखान नहीं दिखाया, बस इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। कितने मज़े के बने और मुझे तो मतलब ज़्यादा स्पाइसी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने अपने साथ नींबू लाजमी रखा है। बड़ों की सबकी प्लेट में नींबू रखा है और इतने अच्छे देखिए सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। बच्चों को पता ही नहीं चला, वो समझ रहे कि ये भी स्पेक्ट है, हम लोग खाते थे और उन्होंने मज़े से खा भी ली। अच्छा, अम्मी के लिए मैंने बनाए थे नरम से चावल मटर वाले। अम्मी को क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी से सूट नहीं करती है तो मैंने कहा चले आपके लिए ये बना लेते हो। रात में जो था ये शाम का मेन्यू था और रात में हम लोगों ने कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाई थी, तो बस हल्का फुल्का सा हो गया था। असल में जब बंदे ज़्यादा हो ना फिर समझ में नहीं आती क्या बनाए, तो मैंने कहा अम्मी जल्दी से इंस्टेंट ये बन सकता है तो यही ही बन नहीं सकता, मंगवाया जा सकता है, तो ये मंगवा लिया है। और कोक अब यहाँ पर दस्तरखान पर मैं बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी कोई सर्विंग नहीं है, मैंने सिर्फ ला कर रख दिया है डिशेस में। सब अपना मज़े से ले लेकर खाएं। आधे बंदों का दस्तरखान अलग लगाया, आधे बंदों का दस्तरखान अलग लगाया। फिर शाम में मामी का जो बेटा है शाहवेज वो गाड़ी लेकर आया था, तो कह रहे थे कि चलें लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं या कुछ अच्छा खा लेते हैं लाइक आइसक्रीम वगैरह या कुछ इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हम भी कह रहे थे कि चलो खाना वगैरह तो खा लिया है तो चलते हैं कहीं बाहर, आउटिंग भी हो जाएगी, इंजॉय भी हो जाएगा और मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर से निकल कर गाड़ी में। गाड़ी की थोड़ी सी बड़ी है कि सब पूरे आ जाते हैं, तो हमने कहा चलो जी आज लॉन्ग ड्राइव करते हैं। इसने सॉन्ग्स लगाए हुए थे गाड़ी में, इतना मज़ा आ रहा था। रात का टाइम था, लाइट्स इतनी अच्छी लग रही थी। हम लोग तो वैसे जाते नहीं हैं बाहर, लेकिन जब कोई मेहमान आ जाए तो हमारे भी मज़े हो जाते हैं। इतनी कभी ये ड्रिफ्टिंग कर रहा था, कभी कैसे चला रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोग को घूमने में इसके साथ। और अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश और खैर खैरियत से रखे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों मुश्किलात को दूर करे और उन सब के सदक़े में हमारी भी मुश्किलात को दूर करे, आमीन। ये देखिए वहाँ पर जाकर हम लोगों ने क्या क्या खाया था, जिसको जो पसंद था उसने वो ऑर्डर किया था। जैसे मान को खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो मान ने अपने लिए रोल पराठा ही रखा था, क्योंकि हर घर में एक ऐसा बंदा होता है लाजमी जो खाना खाने के बाद भी भूखा ही होता है। वो कह रहा था मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, मेरी थी ये चॉकलेट वाली आइसक्रीम, और शाहबाज ने अपने लिए जूस रखा था। मेहमानों के लिए हम लोगों ने फालूदा लिया था। अम्मी को चाहिए थी टूटी फ्रूटी, मैंने मान से कहा मान मुझे भी खिलाओ, मैंने घर में नहीं खाया था। और इतना कोई मज़े का रोल पराठा था ना। अब वॉइस और हाँ जी अभी हाँ, तो कैसे लग रहा है आपको कराची में आके? बहुत मजा आ रहा है। कहाँ से आई हैं आप वैसे? मैं पंजाब से आई हूँ। पंजाब के किस एरिया से आई हैं? खानपुर से। वाह जी वाह। तो खानपुर और कराची में कोई फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और आइसक्रीम वाली चॉकलेट कैसे लग रही? चॉकलेट वाली आइसक्रीम कैसे लग रही है आपको? बहुत मजे की। चलो सही है जी, खाओ एंजॉय। हाँ जी फहद, कैसा लग रहा है आपको कराची में? बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। हाँ चले आप खाएं, आपको डिस्टर्ब नहीं करते। जो बेटा है जिसकी बाद में वीडियो लगाए वो बड़ा बेटा है, और जो बेटी बात कर रही थी वो इससे छोटी है। ये दोनों मेरी आंटी के बच्चे हैं। बस यूं ही खाते पीते। और रात में जब हम लोग निकले ज़मीन पे इतनी धुंध हो रही थी, हम लोग ले गए थे जैसे बलोचिस्तान वाली साइड पर, वहाँ पर इसने कहा आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। बस फिर घर आ गए हम वहाँ से, रास्ते में घूमते घामते खाते पीते। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।